ये आपके सामने दोस्तों प्रूफ है इस चीज़ का कि भाई का वीज़ा नॉर्थ मैकेडोनिया का लग चुका है। आप देख सकते हो 17/10/2025 बिल्कुल रीसेंट अप्रूवल रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। आपके सामने रिजल्ट है भाई, आपके सामने। ठीक है, अब ये जो लोग हैं नाकारे लोग, ये बातें बनाते रह जाएंगे, बातें करते रह जाएंगे। सक्सेस स्टोरीज आर ऑन द वे, है ना। सैलरी दिलवाएंगे आपको 500 से लेके 800 यूरो के बीच में। इन कंट्रीज़ में दोस्तों यूजुअली सैलरी इतनी होती है, कोई आपको झूठ नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें भाई पता है आपको कितने दिन, इसमें सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली भाई का अप्रूवल आया, 3 या 4 दिन में मैक्सिमम, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मोस्टली जो प्रोसेस है आपका 20 से 25 दिन का होगा, वर्क परमिट का अप्रूवल का, इमिग्रेशन अप्रूवल जो भी आपको एम्प्लॉयर जो है हमारे करवा के देंगे। इसके अलावा आपको जो है ना फिर उसके बाद सिंपली ईमेल करनी होती है। इंडिया के अंदर जो सर्बियन एम्बेसी है वो नॉर्थ मैसेडोनिया की जो कॉन्सुलर प्रोसेसिंग है, वीज़ा प्रोसेसिंग है, वो सब हैंडल करती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आप भी किस तरह से नॉर्थ मैसेडोनिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वर्क वीज़ा, बिल्कुल सही बात है। आप कई लोग बोलेंगे भाई ये टूरिस्ट वीज़ा है, ये दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये बेवकूफ़ों के लिए, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये डी वीज़ा। डी वीज़ा जो होता है ना वो हमेशा होता है भाई आपका वर्क वीज़ा। यूरोप के अंदर लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है वो, ठीक है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या डिमांड है। एक बार फिर से आपको मैं रिआइटरेट कर रहा हूँ ताकि जो भाई अप्लाई करना चाहते हैं वो मौका मिस ना करें बिल्कुल भी। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस तरह कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैंने जो है डाला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या नॉर्थ मैसेडोनिया या फिर किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए आपको मेरे साथ में एक लाजमी कॉल बनानी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कमेंट्स में जाना है, सबसे पहले वाला लिंक भी मैंने पिन कर रखा है, आपने क्लिक करना है, अपने निर्धारित टाइम जोन के अनुसार अपने कॉल बनानी है और कॉल पर समय पर आना होगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो उससे मुझे अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन बटन होता है, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मंथली मेंबरशिप के सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिल जाएंगे। इससे आपको ही फ्यूचर में फ़ायदा होगा, वो आपको बताऊंगा कैसे। थैंक यू। सबसे पहले आपको मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ना एक किसी भाई का जो है नॉर्मल वर्क परमिट सैंपल के तौर पे दिखाना चाहूँगा, सिर्फ सैंपल के तौर पे, ठीक है। आप उससे एक झलक देख सकते हैं कि वर्क परमिट नॉर्थ मैसेडोनिया का कैसा होता है, कितने पन्ने होते हैं उसके अंदर, देखो आप, है ना। उसके अंदर कितने कितने तरह के आप देखो, कितना जेन्युइन आप देखो काम होता है ना, बिल्कुल तरीके से। और वीज़े ऐसे नहीं लगते। देखो वीज़ा कैसे लगेगा, वीज़ा तब लगेगा जब एक बंदा पूरी ईमानदारी के साथ में आपका काम करके देगा, जो कि आपका भाई करके देता है, और यही इसी के लिए मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कई लोग हैं जो मेरे से सहमत ना हो, क्योंकि वो बेचारे अनजान है अभी, ठीक है। क्योंकि क्या है कि मैं ऑप्शन ऐसे नहीं लेके आ रहा जो उनकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग हो, जैसे फिनलैंड जाओ, नॉर्वे जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, लग्जमबर्ग जाओ। तो इसलिए वो भाइयों को लगता है कि मेरा काम है सिर्फ सीवी कवर लेटर बनाने का, ठीक है। तो उन भाइयों के लिए बिल्कुल, जैसे वो है ना कि भाई एक डायलॉग है मूवी का, जैसे उन्होंने कभी जापान देखा नहीं तो जापान एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो उनके लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो बात वो है। खैर इनको छोड़िए, चलिए डिमांड की बात करते हैं। अब दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया एक ऐसी कंट्री है जो आती तो यूरोप के अंदर है, लेकिन वो शेंगन का पार्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली अभी तक, और पता नहीं फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। चलिए दोस्तों फिर डिमांड की बात करते हैं। यहाँ पर जो डिमांड है अभी मेरे पास प्रेजेंट टाइम के अंदर जो एम्प्लॉयर्स ने प्रपोज की है नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर, भाई फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर आपको जो है नॉर्थ मैसेडोनियन वर्क परमिट मिलेगा, जिसके अंदर आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी मिलती है तकरीबन 1 साल की, ठीक है। डिपेंड करता है ये कंडीशंस के ऊपर भी, ठीक है। बाकी उसके बारे में बात करेंगे। वेयर हाउस वर्कर की जो जॉब है इसके अंदर भाई बता देता हूँ आपको, वर्क लोकेशन होगी, वर्क जो होगा आपका वेयर हाउस फैसिलिटीज़ के अंदर काम करना है। ये एरिया का नाम है स्कॉप्ज, ठीक है। स्कॉप्ज के अंदर और सराउंडिंग इंडस्ट्रियल जोन्स, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसके आसपास जो भी इंडस्ट्रियल जोन जहाँ पे भी एम्प्लॉयर आपको डिप्लॉय करना चाहे, 3-4 कंपनियाँ उनकी, ठीक है, जहाँ पे भी वो गोदाम में आपको डिप्लॉय करना चाहेंगे, आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। वर्किंग कंडीशंस और बेनिफिट्स की बात करते हैं। एज पर डिमांड 40 घंटे आपके पर वीक के हिसाब से रहेंगे। इसके अंदर भाई आपके 8 घंटे पर डे के हिसाब से होंगे, 5 दिन पर वीक होंगे, आप समझ गए। 40 घंटे आपके पर आवर का हिसाब से, मतलब यानी कि 5 दिन 8 घंटे आपका जो है काम रहेगा। 5 दिन आप काम करोगे वीक के अंदर, मंडे टू फ्राइडे आई थिंक, और इसके अलावा आपका 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अब बात करता हूँ मंथली सैलरी। आपको मंथली सैलरी भाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 500 से 800 यूरो के बीच में कुछ भी मिल सकती है ना। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी एक्सपेक्ट मत करना, ओवर टाइम होगा तो कर सकते हो आप, नहीं तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं है ना। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है विद इन स्कॉप्ज एरिया, ये आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा। वर्क क्लोथ्स आपको मिलेंगे, नेसेसरी इक्विपमेंट मिलेगी, जो भी आपको चाहिए होगी, ट्रेनिंग आपको प्रोवाइडेड होगी। आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भाई क्या क्या होंगी, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूँ।
इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इसके लिए इंग्लिश नहीं आएगी तो फिर आप अप्लाई मत करो, ठीक है। इंग्लिश आपको ये नहीं कि प्रोफेशनल इतनी आनी चाहिए कि आप बातचीत कर सको। रिसीविंग, अनलोडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग गुड्स इन वेयर हाउस, ठीक है। वेयर हाउस किसी भी चीज़ का हो सकता है, इसलिए जनरल आपको कैटेगरी बता रहा हूँ इसके अंदर। प्रिपेयरिंग एंड पैकिंग ऑर्डर्स फॉर शिपमेंट, ऑपरेटिंग वेयर हाउस इक्विपमेंट, मैनुअल पैलेट पैक, फोकलिफ्ट अगर लाइसेंस है तो, इंश्योरिंग प्रॉपर लेबलिंग, स्टोरेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल करना आना चाहिए आपको। अगर काम किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, फ्रेशर्स एक्सेप्टेड है, नो प्रॉब्लम। मेंटेनिंग क्लीननेस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द वेयर हाउस, इसके अलावा सुपरवाइजर के इंस्ट्रक्शंस को और डिसिप्लिन से काम करना है आपने और अच्छे से फॉलो करना है। कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए भाई, ध्यान से सुनो। फिजिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, सामान उठाने के लिए ठीक है थोड़ा लाइट वर्क होगा, इतना ज़्यादा भी कोई ये नहीं कि भाई आपको पत्थर ढोने हैं, लेकिन फिर भी वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पे। तो हाँ, फिर भी आपको अगर बेसिकली मैं बता रहा हूँ फिट होना चाहिए आप, ऐसा नहीं है कि आपके कोई प्रॉब्लम हो शरीर में या फिजिकली फिट ना हो तो वो एक्सेप्टेड नहीं है कैंडिडेट। रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए भाई, पंक्चुअल होना होगा आपको, नहीं तो आपको भाई एम्प्लॉयर काम से निकाल देगा। पहले बता रहा हूँ, बाद में ना बोलना कि भाई हमें काम से निकाल दिया। आपको नॉलेज चाहिए भाई बेसिक वेयर हाउस प्रोसेस की, कि काम वेयर हाउस में कैसे होता है, फ्रेशर हो एक्सेप्टेड हो, लेकिन आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। इन्वेंट्री, लेबलिंग की, पैकेजिंग की, ये कैसे काम होता है आपको। अगर आपको एक्सपीरियंस है प्रीवियस, इस भाई को एक्सपीरियंस था, ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक्स के अंदर या वेयर हाउस के अंदर तो बड़ी अच्छी बात है, इसकी आपको प्लस एडवांटेज मिलेगा भाई। इससे आपका वीज़ा अप्रूवल रेशियो भी काफ़ी अच्छा होगा। आपको भाई टीम्स में काम करने की आदत होनी चाहिए और आप अंडर प्रेशर काम कर सको जब भी एम्प्लॉयर बोले उसके हिसाब से, है ना। तो ये आपने देखना है। आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर टाइम ऑलरेडी बता दिया मैंने, 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा आपका प्रॉपर इमिग्रेशन अप्रूवल्स जो दिलवाएंगे वहाँ से। और उसके बाद में आपने जब आपको सारे इमिग्रेशन अप्रूवल, जैसा आपको वर्क परमिट और सब कुछ दिखाया ना मैंने आपको सैंपल, इसके बाद आपको जो है और भी थोड़े पेपर्स मिलेंगे, वो सारा आपको सेट जो है आपकी होम कंट्री मिलेगा। जैसे अब इंडिया से हो तो इंडिया मिलेगा आपको फिजिकल अपोस्टल हुए, प्रॉपर अटेस्ट हुए मिनिस्ट्री से डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद में सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो है भाई सर्बियन एम्बेसी को आपने एक ईमेल डालनी है। उसका ईमेल का फॉर्मेट आपको मैं बताऊंगा। वो ईमेल आपने डालनी है, इस तरह से आपने बोलना है कि मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट्स है, मुझे जॉब ऑफर हुई है नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर, और नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर मेरे को जो है काम करने के लिए जाना है, तो उसकी मुझे परमिशन चाहिए और वीज़ा चाहिए, है ना। वो मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, वही आपने भेजना है। जैसे इस भाई ने किया था, इसी को भी जो वीज़ा है वो जो है अपना सर्बियन एम्बेसी से मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। सर्बियन एम्बेसी यहाँ पे जो है इसका सारा कुछ करवा के दिया है। अब भाई देखो, अब आपको अगर अप्लाई करना है तो आपने ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आपकी कंट्री के अंदर नॉर्थ मैसेडोनिया की एम्बेसी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं तो आप सर्बियन एम्बेसी को ईमेल करो और सर्बियन एम्बेसी आपको जो है स्टिकर वीज़ा के लिए एम्बेसी के अंदर बुलाएगी। पासपोर्ट और चेकलिस्ट आपने जमा करवानी है। चेकलिस्ट आपको कंट्री के हिसाब से रियल टाइम बेसिस पे बताऊंगा जब आप मेरे साथ में कॉल बनाएंगी। उसके बाद में फिर आपको सिंपली है वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा इसमें ईजी है, मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तकरीबन 2-2.5 महीने में आप मेरे हिसाब से, अगर एम्बेसी का डिले ना हुआ या इमिग्रेशन अप्रूवल से डिले ना हुआ तो आप फ्लाई कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। बाकी दोस्तों आपको पता ही है, आपके भाई का काम है डॉक्यूमेंटेशन एंड ओनली डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज। चेकलिस्ट आपको प्रिपेयर करवा के देंगे, हर चीज़ आपको। मैं आपको यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं वीज़ा आपको लगवा के नहीं दे रहा, वीज़ा लगवाना मेरा काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि वीज़ा लगवाना किसी का काम नहीं होता, वीज़ा की कोई आपको गारंटी यहाँ पे मैं नहीं दे सकता, है ना। क्योंकि वो चीज़ आपको कोरली एम्बेसी ने देनी है। अपॉइंटमेंट भी आपको एम्बेसी ने अपने आप ही देनी होती है, वो अपने आप आपको रिवर्ट करते हैं, ठीक है। जो भी एम्बेसी से जुड़ा हुआ कोई काम है, इमिग्रेशन अप्रूवल जो गवर्नमेंट एंटिटी का काम है, उसमें मैं आपको कोई किसी प्रकार की गारंटी नहीं दे सकता। जो मेरा काम है दोस्तों वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। उसके लिए आपको पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपको टाइम पे आपके बेसिकली डॉक्यूमेंट्स मिलना, अगर इमिग्रेशन से डिले नहीं होता तो वो सब मैं आपको करवा के दूंगा। बाकी तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बाकी तो आपका देखो, ये ऐसी कंट्रीज़ में वीज़ा तो आराम से मिल ही जाता है, क्या टेंशन की बात है ना। अपॉइंटमेंट की भी कोई चिंता की बात ही नहीं होती ऐसी कंट्रीज़ में, जहाँ पे रश कम है वहाँ आपको अपॉइंटमेंट मिल ही जानी है, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को वीडियो शेयर करनी है, लाइक करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए कॉल बनाने के लिए आपको नीचे कमेंट्स में जाना है, सबसे पहले वाला कमेंट आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अनुसार अपने कॉल बना के टाइम पर ज्वाइन करना है। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।